आपका चाणक्य आर्ट्स क्लास। आप इस नाम को देखकर अचंभो नहीं होंगे क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा ए जोड़ा है, ठीक है ना, इसलिए चाणक्य आर्ट्स क्लास मैंने इसको बनाया, ठीक है। आज से आपको यूट्यूब पर पहली बार टोटली पेड कोर्स जो है, टोटली पेड कोर्स वो एकदम फ्री में मिलेगा, एकदम फ्री में मिलेगा, बेझिझक। जो क्लास में पढ़ाया जाता है सेम वही चीज़ मिलेगा यहाँ पे। बस आप लोग का थोड़ा सा साथ चाहिए। देखिए, हम हिस्ट्री चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ईंटें मन के तथा अस्थियाँ। इसको एक और नाम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। ईंट का मतलब होता है, ईंटे का मतलब जो होता है ईंट होता है जिसकी आकृति ऐसे होती है। मन के उसको बोलते हैं जो माला की मोती होती है, ठीक है। और अस्थियाँ मतलब जो कि कंकाल होते हैं, जो कि क्या होता है, कंकाल होता है, मानव की, जानवरों की, इन सभी की। इन सभी के बारे में पढ़ना है हमको किस में, हड़प्पा सभ्यता में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वो किस माध्यम से हुई है, तो ईंटे से, मनके से तथा अस्थियों के माध्यम से, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लास का नाम है चाणक्य आर्ट्स क्लास, ठीक है। क्लास का नाम है चाणक्य आर्ट्स क्लास, जो कि कहाँ पर है, ये अगर आप एड्रेस इसका देखेंगे तो चांदमारी मोतिहारी में है। ये इसके एड्रेस है चांदमारी मोतिहारी, रेलवे गुमटी के पास, ठीक है ना। और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो आप बेझिझक आ सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है ना। कांटेक्ट नंबर है 7079040114। देखिए, ये जो एपिसोड, जो चैप्टर होगा वो एक क्लास में समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि एक क्लास में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो एक क्लास में समाप्त नहीं हो सकता है 3 क्लास 4 क्लास लग सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, उसका थोड़ा सा परिचय हम जानते हैं कि परिचय आखिर है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे कि बताया गया है कि आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। अब ये 4 सभ्यताएं कौन सी थी? यदि आप 11वीं क्लास की बुक पढ़े होंगे या 11वीं क्लास पढ़े होंगे तो उसमें 4 सभ्यताएं आपने पढ़ा होगा। पहला सभ्यता था मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं थी। इन चारों सभ्यताओं में से एक ये भी सभ्यता था, यानी 3 सभ्यताओं में से एक चौथा सभ्यता ये था, सिंधु घाटी सभ्यता। कितने साल पुराने बताई गए? तो 5000 साल पुरानी बताई थी। ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। फिर बताया गया पुरातात्विदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा पड़ गया था। हड़प्पा नाम पड़ने का पीछे कारण था कि हड़प्पा गांव में पड़ता था और इतिहासकारों ने सबसे पहले इसी की खोज की, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है। हड़प्पा आखिर है कहाँ? तो हड़प्पा पंजाब के माटगोमड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पंजाब के माटगोमड़ी जिले में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा के पश्चात पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि की खोज की। यानी सीधा पूछा जाए कि हड़प्पा के बाद जो इतिहासकार थे, पुरातात्विद थे, देखिए इतिहासकार यानी कि जो इतिहास के बारे में खोज करते हैं उनको पुरातात्विद कहते हैं, ठीक है ना। तो बताया गया कि हड़प्पा के बाद पुरातात्विदों ने किसकी खोज की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की, लोथल की खोज की, इस प्रकार अनेक शहरों की खोज की, ठीक है ना। इन बताया गया कि नगरों की खोज की, यहीं से पूरी सभ्यता के बारे में पता चला। और जो ये सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो उसकी आकृति कैसी थी? तो देखने में तो ये लगता है यानी कि चतुर्भुज टाइप का। चतुर्भुज यानी 4 कोण है इसलिए चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, लेकिन इसकी 3 कोणीय यानी कि त्रिएंगल टाइप की इसकी क्या थी? आकृति थी। कैसी थी ये? तो ये ऐसी थी, ठीक है। ये सटा हुआ था इसे, ठीक है, इस प्रकार की थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार। लेकिन देखने में 4 कोण है, लेकिन ये 4 कोणों वाला नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे त्रिकोण थी इसकी आकृति। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे कि आज से लगभग 5000 साल पहले, कितने हजार साल पहले? 5000 साल पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित एक जगह मिला जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ये विश्व की आरंभिक 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, ठीक है। चूंकि इसको नगरीय सभ्यता बताया गया है, फिर पुरातात्विदों ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज की थी, इसलिए इसको क्या नाम धर दिया गया? हड़प्पा बोल दिया गया। फिर आगे बोला गया कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में एक जगह है, जिला है, जिसका नाम है माटगोमरी, वहीं से मिला था। हड़प्पा के बाद पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो की खोज की, लोथल की खोज की, कालीबंगान की खोज की, इस प्रकार अनेक शहरों की खोज की गई थी। और यह जो सभ्यता थी पूरी तरह की आकृति में थी, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। आपको परिचय कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं कि आखिर पुरातात्विद है क्या? पुरातात्विद क्या है? ध्यान से देखेंगे।
पुरातात्विक क्या है? तो बताया जाता है कि पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरानी सामान, क्या सा पुरानी सामान, इतिहास का जो पुरानी सामग्रियां हैं उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं। तो बताया जाता है कि पुरातत्व, इससे क्वेश्चन बता, देखिएगा इसमें बेनिफिट एक मिलेगा आपको कि आपको यहाँ पर यानी कि टॉपिक तो है ही, टॉपिक है, और टॉपिक के साथ साथ आपको क्या दिखता है यहाँ पर? टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी देखते चलिएगा। नीचे उससे क्वेश्चन एराइज किया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन एराइज किया गया है। किस बुक को आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा? तो ये एक बुक आती है SBPD, SBPD, ठीक है ना, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं, उस बुक में ये मिलेगा। अगर बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरा ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये हूबहू वही है, ठीक है ना, उससे आसान भाषा में इसमें लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा या टॉपिक है कि पुरातत्व क्या है, ठीक है। तो बताया जाता है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो बहुत हजारों साल पहले जो लोग मर गए हैं और इस धरती के अंदर दब गए हैं, इतिहासकार उनको क्या करते हैं? खोद कर निकालते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं। अब पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जितनी भी ठोस सामग्रियाँ होती हैं सारे पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे में जो पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई से प्राप्त सिक्के मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं। और इसकी क्या की जाती है? अध्ययन की जाती है ताकि इसकी डेट पता की जा सके, ठीक है। फिर बताया गया कि पुरानी सामग्री ही क्या कहलाती है? पुरातत्व कहलाती है। अभी आपको बताया हमने कि पुरानी सामग्री को क्या बोलते हैं हम? पुरातत्व बोलते हैं। विभिन्न स्थानों पर जो उत्खनन द्वारा पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं हम? पुरातत्व विभाग के व्यक्ति बोलते हैं, पुरातात्विद बोलते हैं। यानी कि जो पुरातत्व की खोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विद बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार देखेंगे कि पुरातत्व क्या है। तो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो भी सामान निकलता है उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद इसकी डेट, इसकी तारीख बताई जाती है कि ये कितने साल पुराना है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? पुरातत्व बोलते हैं। और जो लोग इसकी खुदाई करके इसका अध्ययन करते हैं उसको हम, उन लोगों को क्या बोलते हैं? तो पुरातात्विद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन विद्वानों को पुरातात्विद बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फिर बताया जाता है कि पुरातात्विक उत्खनन कब से शुरू हुआ? पुरातात्विक उत्खनन कब से शुरू हुआ? क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पुरातात्विक उत्खनन कब से शुरू हुआ? संक्षिप्त में इसके बारे में टिप्पणी लिखे। आपका हेडिंग क्या है कि पुरातात्विक उत्खनन कब से शुरू हुआ? देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीट रिवर्स, ठीक है ना। उन्होंने पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। कहाँ पर? यानी कि मिस्र में नींव डाली थी। वहीं बताया गया कि पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक वैज्ञानिक अध्ययन की मिस्र में नींव डाली थी, यानी कि स्थापना की थी, जिनका नाम क्या था? पीट रिवर्स महोदय। इन्होंने वैज्ञानिक यानी कि पुराने सामानों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए मिस्र में नींव डाली। उसके बाद 15 जनवरी 1784 को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। उन्होंने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी क्या की थी? स्थापना की थी। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1784 में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहीं से भारत का इतिहास जानने के लिए क्या हुआ? पुरातात्विक खोज आरंभ हुआ था। जब इसकी नींव डाली गई उसके बाद में 1861 में जो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, उसके डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया? कनिंघम महोदय को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो डायरेक्टर जनरल पर नियुक्त किया गया था। लेकिन 1902 में सर जॉन मार्शल को क्या बनाया गया? इनके स्थान पर डायरेक्टर जनरल बनाया गया, यानी कि कनिंघम महोदय के स्थान पर सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इन्हीं के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की क्या की थी? खोज की थी। तो इसलिए पता चला कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। इसके बाद जब इसकी खोज हो गई तो ये सर जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे दुनिया के सामने ये बात बताया कि हमको एक नया सभ्यता मिला है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। तो दुनिया को पता चला कि हाँ कि भाई एक और सभ्यता है जिसकी नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। यानी कि पहले तो पता ही चल गया था लेकिन दुनिया के सामने इन्होंने क्या किया? अनाउंस किया, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे क्या बताया गया कि पुरातात्विक उत्खनन कब शुरू हुआ। तो पुरातात्विक उत्खनन का सबसे पहले नींव कहाँ पड़ा था? तो
मिस्र में पड़ा था, किनके द्वारा डाला गया, तो पीट रिवर्स महोदय के द्वारा डाला गया था। उसके बाद भारत में नींव पड़ी, कब पड़ी, तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स के माध्यम से कोलकाता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और यहीं से भारत का इतिहास जानने की क्या हुआ, कहानी शुरू हुई। 1861 में भारत के जो पुरातात्विक विभाग की क्या की गई थी, स्थापना की गई और उसके बाद उसके जो प्रथम डायरेक्टर जनरल बने वो किनको बनाया गया, कनिंघम महोदय को बनाया गया। लेकिन 1902 में उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति आए जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, और इन्हीं के समय एक भारतीय व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। उन्होंने ही किसकी खोज की, हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज करने के बाद 1924 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरे दुनिया के सामने क्या बताया कि हमको एक नया सभ्यता मिला है, ठीक है ना। तो दुनिया को पता चला कि हाँ भाई कि एक और सभ्यता है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर इसका, आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे शुरू हुई। आखिर भाई जब हड़प्पा सभ्यता मिला तो कैसे पता चला कि इस एक सभ्यता है, कैसे खोज शुरू हुई, तो चलिए देखिए बताते हैं। दो भाई थे जिनका नाम था जॉन ब्रांटन, विलियम ब्रांटन। ये दोनों भाई पेशे से इंजीनियर थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बताया गया है कि 1856 ईस्वी में, कब, 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुए खुदाई में जॉन ब्रांटन एवं विलियम ब्रांटन नामक दो अंग्रेज भाइयों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि 1856 में कराची से लाहौर तक क्या बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी कौन बिछवा रहे थे, तो जिनका नाम था जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन। ये दोनों अंग्रेज थे और दोनों भाई थे, ठीक है ना। उनको क्या मिला, वहाँ पर कुछ पुरातात्विक अवशेष मिला, ठीक है ना। इस सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है, राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। ये दोनों तो इंजीनियर थे, इनको कुछ पता था नहीं, तो बहुत साल के बाद राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का पता लगाया था, ठीक है ना। कब पता चला, तो राय बहादुर दयाराम साहनी को 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल को पर क्या हुआ, पुरातात्विक उत्खनन कराई, जिसके बाद वहाँ से क्या मिला, कुछ मोहरें प्राप्त की। उसके बाद ही 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है ना। यह कहाँ पे था मोहनजोदड़ो, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है ना, लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पर था मोहनजोदड़ो, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले के में स्थित था, ठीक है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की क्या हुआ, खोज प्रारंभ हुआ। फिर से एक बार समझेंगे इसको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो बताएंगे कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुए खुदाई में जॉन ब्रांटन एवं विलियम ब्रांटन नामक दो भाइयों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता के महत्व का जो पता लगाने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर क्या किया, पुरातात्विक उत्खनन कराई, जिसके बाद वहाँ से कुछ मोहरें मिली। उसके दूसरे ही वर्ष यानी कि अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है ना, यानी कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में स्थित है। कहाँ, तो सिंधु नदी के तट पर। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी क्या हुई, प्रारंभ हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी थोड़ा सा परेशान होने लगेंगे, इसलिए इसको हम अब पहले ही आपको बता दिए हैं कि इसको कितने पार्ट में बांटा जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, इससे मतलब कि इतना आपको गारंटी दी जा रही है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप 500 नंबर है, 400 नंबर मतलब कि आप जिसे में मेरा गारंटी होता है, लेकिन 100 नंबर में 400 नंबर नहीं, 500 में, यानी कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको इस पर, ठीक है ना। तो 400 नंबर की गारंटी होती है, लेकिन यदि 100 नंबर की आप तैयारी करते हैं हिस्ट्री की, तो 100 में 100 नंबर की गारंटी दी जाती है यहाँ पे। आप जब इसको पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि 100 नंबर की 100% की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। धन्यवाद।